हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बूस्ट स्टडी पे। हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 1 क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराना चाहती हूँ वीडियो, ताकि हिंदी इंग्लिश जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में देख सकें और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में समझ सकें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको पढ़ा कि क्या कहते हैं प्राइम फैक्टर इसके डिफाइन कर मतलब निकालने हैं 140। ठीक है, तो 140 का हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, 140। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसके फैक्टर, क्योंकि इसके टेबल से कट हो जाएगा। तो 2 के टेबल से ये कट हो रहा है, 2 7 जा 40 और 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से चला जाएगा अभी, 5 7 जा 35। ठीक है, ये जाएगा अब 7 से, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये इसके क्या हो गए हैं, प्राइम फैक्टर हो गए हैं। ऐसे ही हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, इसके बाकी पार्ट्स को। जैसे ये सेकंड पार्ट से इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 156 नंबर दे रहा है। 156 में अब इसके भी हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं 156 के। तो ये किसके टेबल से चले जाएगा, 2 के टेबल से। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, ये चला जाएगा 13 के टेबल से। 13 3 जा कितना होता है, 39। तो अभी चला जाएगा 3 के टेबल से। ठीक है, 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर को देखो हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 3। ठीक है, इनसे बता दूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3। देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया। तो 2 जो है 2 टाइम्स है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। बाकी के क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होंगे, वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के पार्ट में जैसे दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है इसका, सेकंड क्वेश्चन का 26 एंड 91। तो ये हमें दो नंबर दे रखे हैं, उसने कहा है कि इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है और एचसीएफ है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल, मतलब कि इन दोनों नंबर्स के क्या करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। फर्स्ट 26 एंड 91। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ तो आप सबको फाइंड करना आता ही होगा। तो 26 का एचसीएफ क्या होगा, 13 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप सभी लोगों को। नेक्स्ट 91। 91 में ये भी किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। कितने टाइम आता है, 13 मल्टीप्लाई 7, 13 7 जा 91। तो
इसमें देखो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, इसका कॉमन फैक्टर है हमारा 13, ठीक है, ये हमारा 13 क्या है, इसका कॉमन फैक्टर। तो हमारा एचसीएफ हम इसे क्या लिख सकते हैं कि इसका एचसीएफ जो है हमारा आया है वो 13, ठीक है। अब इसका ऐसे कर लेते हैं एलसीएम भी फाइंड। एलसीएम कैसे फाइंड होगा, देखिए जो नंबर इसमें बचे हुए हैं ना, जैसे हमारा ये फैक्टर आया है 13 का, तो 13 मल्टीप्लाई 2 हो गया, यहाँ 13 मल्टीप्लाई 7 हो गया 91 के फैक्टर। तो जिसका पेयर बन चुका है उसमें से तो सिर्फ हम एक ही नंबर लेंगे, और जिसका पेयर नहीं बना है वो सारे नंबर एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 182। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया एलसीएम, ठीक है, ये इसका हो गया एलसीएम। और एचसीएफ इसका कितना था, एचसीएफ था इसका 13, ठीक है। अब उसने क्या कहा था हमसे, उसने हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि एलसीएफ और इन दो संख्याओं का एलसीएफ और एचसीएफ किसके बराबर होने चाहिए, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, मतलब कि गुणनफल के बराबर। तो 26 मल्टीप्लाई 91 इज इक्वल टू 182 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो 26 की मल्टीप्लाई 91 से करके क्या आएगा, देखिए 2 3 6 6 इज इक्वल टू, अब 13 की 182 से कर लेते हैं, तो ये भी आ रहा है 2 3 6 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया कि हाँ फाइंड, उसने कहा ना फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जो माइनस ऑफ पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर में आते हैं। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो हमने उसका एलसीएम भी फाइंड कर लिया, एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, और इन प्रोडक्ट टू नंबर, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब होता है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखा दी। तो दोनों पार्ट क्या है, इसके इक्वल आए हैं। इसके सेकंड और थर्ड पार्ट आपको लिए होमवर्क है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपका इसको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम, इसमें वही पैटर्न लगना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, जैसा कि हमने बताया एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, और इसके प्राइम फैक्टर्स हम इसको करके दिखा देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं हम, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 12, 15, 21, ठीक है। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और 15 के क्या होंगे, 15 के होंगे 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ऐसे ही हम किसके कर लेंगे, 21 के फाइंड कर लेंगे। तो 21 के फैक्टर क्या होंगे, 7 3 जा 21। तो देखिए इसमें एक चीज कॉमन आ रही है 3 3 3, ठीक है। तो ये अभी मैंने बताया था आपके प्रीवियस क्वेश्चन में एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो तीनों के जो फैक्टर्स आ रहे हैं उन तीनों में कॉमन चीज, कॉमन नंबर जो उन पर ही आ रहा हो, जैसे 3 है तो हम 3 इसका क्या कर देंगे, 3 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे एलसीएम फाइंड। एलसीएम फाइंड करना भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको इजीली कि हमें एलसीएम के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एचसीएफ से ही हम एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। जिसका पेयर बन चुका होता है तो वो नंबर तो उसमें सिर्फ एक ही लेते हैं, और बाकी के जितने भी जिसके पेयर नहीं बन रहे होते हैं तो हम उसको एट इज एट ऐसे ही उतार देते हैं, ठीक है। नोट कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लिया। जिसका पेयर बन गया था उसमें से हमने एक लिया है, और जिसका पेयर नहीं बना उसे हमने एज इट इज ऐसे ही नोट कर लिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, ठीक है। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, ठीक है। तो लिख देंगे 420। तो ये क्या होगा इसके, अगर हम इससे फाइंड करें
तो मेन चीज इसमें कॉमन चीज क्या थी, उसने कहा है इसमें कि हमें क्या निकालना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था। तो यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ओके, इसके सेकंड और थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ में वो क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ, हमें दो नंबर जो है वो उसने दिखा रखे हैं, गिवन में दे रखे हैं 306 और 657। इक्वल में क्या दे रखा है 9। उसने कहा है इन दोनों नंबर्स का जो फाइंड एलसीएम करना है। तो हिंदी में भी बता दूं, एचसीएफ हिंदी में मासा को कहते हैं और एलसीएम लासा को कहते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का, सॉरी एलसीएम फाइंड करना है, और एचसीएफ हमें गिवन में दे रखा है। एचसीएफ हमें क्या दे रखा है 9, ठीक है, एचसीएफ हमें इसका 9 दिया हुआ है। तो अभी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। इसके लिए फॉर्मूला देखिए अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब एचसीएफ हमें क्या पता था 9, और एलसीएम हमें क्या करना है फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो हमें नंबर दिए गए हैं गिवन में उनकी हम मल्टीप्लाई करें। 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657, जो 9 था वो कहाँ चला गया, इसके अपॉन में, मतलब इसके बटे में। अब हम या तो इसको काट भी सकते हैं, कट करके भी, सॉरी ये 9 था मैंने 6 लिख दिया, एक मिनट इरेज कर देते हैं हम इसको। ठीक है 9 लिख देते हैं, तो हम इसको कट भी कर सकते हैं। देखिए 9 से भी 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6, ठीक है। क्या आ गया 102 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 3, ठीक है। अब काटना चाहो तो अब इससे अब तब भी काट सकते हो 102 को। देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो क्या आ गया हमारा 34 मल्टीप्लाई 657। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, क्या आएगा 2 2 3 3 3 3 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।